देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात आज से करीबन 5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं कॉलेज में 3rd ईयर की पढ़ाई कर रहा था। बस कुछ महीनों के बाद ही हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, तो हम दोस्तों ने कॉलेज ख़त्म होने से पहले कहीं ट्रिप पर जाने का तय किया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने नैनीताल जाने का पक्का किया। चूँकि हम ट्रिप पर जाने वाले काफ़ी सारे लोग थे, जिस वजह से अब हमें किसी बस का जुगाड़ करना था, जो कि हमने काफ़ी आराम से कर भी लिया। बस का जुगाड़ होने के 2 दिन बाद ही हम सारे नैनीताल के लिए निकल पड़े। दिल्ली से नैनीताल यहीं कोई 7-8 घंटों का ही सफ़र है, तो हमें नैनीताल पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस के भीतर मजाक मस्ती करते हुए हम सारे दोस्त आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद ही हमारी बस उत्तराखंड एंटर कर गई। बड़े बड़े पहाड़ों और हसीन वादियों के बीच से होते हुए हमारी बस आगे बढ़े जा रही थी। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर पता नहीं क्यों मेरी आंखों को काफ़ी सुकून मिल रहा था। कुछ और 2-3 घंटों के सफ़र के बाद हमारी बस नैनीताल पहुंची। बस से उतरते ही हमारा स्वागत एक ठंडी हवा के झोंके के साथ हुआ। चूँकि ये नवंबर का महीना चल रहा था, तो ऐसे में नैनीताल में ठंड लगना तो लाजमी ही था। रहने की सारी तैयारियां हमने पहले ही कर चुके थे, तो अब हमारे लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। बस से उतरते ही हम सारे इतने एक्साइटेड हो गए कि बिना सामान रखे ही इधर उधर घूमने निकल पड़े। अब तक शाम हो चुकी थी और अब अंधेरा भी बस होने ही वाला था। कुछ देर ऐसे ही घूमने के बाद हमने होटल में पहुंचे और अपने रूम में थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग रात को वापस घूमने के लिए निकल पड़े। पर इस बार हम सारे अलग अलग होकर घूम रहे थे। मेरे दोस्तों को कहीं और घूमना था और मुझे कहीं और, जिस वजह से मैं अपने दोस्तों से अलग होकर घूम रहा था। अकेले घूमते घूमते मैं अपने दोस्तों से बहुत दूर आ चुका था और कहीं ना कहीं मैं भटक चुका था। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब लाइटें दिखनी बंद हो गई। बड़े पहाड़ों और घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस घने जंगल में मैं रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिशें कर रहा था, मगर घबराहट के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब बहुत देर तक रास्ता तलाशने के बाद भी नहीं मिला, तो मैं थक हार कर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। फ़ोन तो दूर, मैं अपना कैमरा तक होटल में भूल आया था, तो कहीं और से तो बाहरी मदद का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब मैं रोने को हो गया था। अपना सिर झुकाकर अभी मैं अफसोस कर ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झट से पीछे पलटा तो पाया कि मेरी ही उम्र का एक लड़का मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा है। फिर उस लड़के ने कहा, क्या हुआ, रास्ता भटक गए? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरे से हाँ का इशारा पाते ही उस लड़के ने मुझे उठाया और फिर उसके पीछे पीछे चलने को कहा। उस वक्त मेरे पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं था, तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा। अभी मैं उसके साथ चल ही रहा था कि उस लड़के ने कहा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? जिस पर मैंने कहा, पता नहीं, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ? जिस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे वो लड़का थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। मैं इसी फिराक में था कि कैसे भी करके इस लड़के से दूर चला जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक ही बेमौसम बारिश शुरू हो गई। जहां बारिश से बचने के लिए मैं भागकर पेड़ के नीचे छिप गया था, वहीं वो लड़का अभी भी आगे बढ़े जा रहा था, मानो उसे इस तेज बारिश का कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। इस पर मैंने उस लड़के को आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं तो यहीं पर हूँ।
मेरे ये बोलते ही वो लड़का मेरी तरफ आने लगा। उस लड़के में मैंने एक बात नोटिस करी कि इतनी तेज बारिश में रहने के बावजूद भी उस लड़के का शरीर जरा भी नहीं भीगा था, जबकि कायदे से तो उसे भीग जाना चाहिए था, जैसे कि मैं भीग गया था। खैर वो लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक हमने वहीं पर खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार किया। इसी दौरान उस लड़के ने अपना नाम प्रमोद बताया। फिर मैंने उससे पूछते हुए कहा, वैसे तुम रहते कहाँ हो? जिस पर प्रमोद ने कहा, यहीं इसी जंगल में। प्रमोद का ये जवाब मुझे काफ़ी अजीब लगा। खैर इतने में ही बारिश रुक गई, जिसके साथ ही मैं और प्रमोद वापस आगे बढ़ने लगे। प्रमोद की बातों से तो वो कोई गलत बंदा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर पहले मैं प्रमोद से खामखा ही डर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मेरे होटल तक छोड़ दिया, जबकि मैं उसे ये बताना ही भूल गया था कि मैं इसी होटल में रुका हूँ। मगर पता नहीं क्यों प्रमोद होटल के करीब नहीं आ रहा था। खैर मैं उसे थैंक यू बोलकर होटल के भीतर चला आया। रूम की तरफ बढ़ते वक्त मैंने मैनेजर को पूरी बात बता दी और साथ ही ये भी बताया कि कैसे प्रमोद ने मुझे रास्ता बताया, जिस पर उस मैनेजर ने कहा, सर कहीं आप इस प्रमोद की बात तो नहीं कर रहे हैं? फिर जब मैनेजर ने अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाया तो वो फ़ोटो प्रमोद की थी। आगे मैनेजर ने बताया कि आज से 2 साल पहले एक बड़े लैंडस्लाइड में प्रमोद की मौत हो गई थी। प्रमोद जो कि इसी होटल में काम करता था और मरने के बाद भी वो लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।